Hello बच्चों, let us read the question. A cubical block of wood of age 10 centimeter and mass 0.92 kilogram floats in a tank of water with oil of relative density 0.6. Thickness of oil is 4 centimeter above water. When the block attains equilibrium with 4 of its side edges वर्टिकल। नीचे हमें कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। अब यहाँ जो की कॉन्सेप्ट है वह है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का नियम, बुएंट फोर्स। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में कुछ डेटा दिए हुए हैं, अवेलेबल हैं। पहले उनको देख लें कि कौन कौन से डेटा हमको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। पहले दिया है कि हमारे क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी जो लेंथ है ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसका मास m ये दिया है 0.92 किलोग्राम अर्थात 920 ग्राम। इसको भी सीजीएस में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें मालूम है कि पानी की डेंसिटी रो ऑफ वाटर इन सीजीएस ये होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो ऑयल है इसकी डेंसिटी रो ओ ये बराबर दिया हुआ है 0.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और साथ में हमको दे रखा है थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर और ये पानी के ऊपर है। अब यहाँ देखिए कि ये 3 सिचुएशन हमको मिल सकते हैं। ये हमारा ऑयल लेयर है जिसकी क्या है थिकनेस दिया हुआ है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ये ब्लॉक का कुछ पोर्शन पानी के भीतर है, इधर वाटर है, और ये उधर एयर में है कुछ पोर्शन। ये मान लेते हैं H2 के बराबर। दूसरी सिचुएशन ये आ सकती है, पहली थी, ये दूसरी है कि हमारा जो वुडन ब्लॉक है वो पूरी तरह डूब के तैर रहा है। तो ये 4 सेंटीमीटर ये ऑयल के भीतर है, ऊपर वाला पोर्शन, और नीचे वाला पोर्शन वाटर में है, और निश्चित है कि ये 6 सेंटीमीटर होगा क्योंकि पूरी साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। और जो तीसरी पोजीशन यहाँ पर हमको मिल सकती है वो है कि वुडन ब्लॉक का कुछ पोर्शन मान लो कि H1 ये ऑयल में है और ये H2 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये H2 ये मान लेते हैं वाटर में है। तो 3 सिचुएशन आ सकती है। तो देखिए इसमें से कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है। हम पहले लेते हैं पहला सिचुएशन। जो बुएंट फोर्स है वो हमारे वुडन ब्लॉक के वेट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर H1 डेप्थ जो है वो पानी के भीतर है, डूबा हुआ है, उतना उसने पानी हटाया है और 4 सेंटीमीटर ऑयल हटाया हुआ है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये तो 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा ब्लॉक है। तो एरिया यहाँ पर हमको मिल रहा है A इक्वल टू 10 इंटू 10, ये नीचे वाले बेस का एरिया A बराबर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पहले केस में हमारे ब्लॉक के ऊपर जो बुएंट फोर्स लगेगा वह होगा बुएंट फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर, और ये होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर A इंटू 100 सॉरी A इंटू H1 प्लस ये भी वॉल्यूम हुआ इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया इंटू G, ये हो गया बुएंट फोर्स अप्लाइड बाय वाटर प्लस A इंटू 4 सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम ऑफ द ऑयल इंटू डेंसिटी रो O इंटू G इज इक्वल टू वेट ऑफ द ब्लॉक, ये हो जाएगा mg।
ये बराबर होना चाहिए तब ये तैरेगा। तो जी तो सब जगह से कैंसिल हो गया, ए में कॉमन ले लेता हूँ, तो H1 रो W प्लस 4 रो 0, जी मैंने कैंसिल कर दिया, ए मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू एम। तो मैंने ए की वैल्यू रख दी 100 इंटू H1 और रो W हमको मालूम है 1 प्लस 4, ये हमको दिया है 0.6 इज इक्वल टू 920। एम की वैल्यू 100 को उस तरफ ले जाऊँ तो हमको मिल रहा है H1 प्लस 2.4 इज इक्वल टू 9.2। तो H1 ये बराबर हो गया 9.2 माइनस 2.4 अर्थात 6.8 सेंटीमीटर। अब देखिए ब्लॉक का जो पोर्शन पानी के भीतर है H1 वो 6.8 सेंटीमीटर और आयल के भीतर हम कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ये हो गया 6.8 प्लस 4 यानी कि 10.8 सेंटीमीटर। इट इज ग्रेटर देन लेंथ एल। ए हमारे ब्लॉक के लेंथ से बड़ी है और इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता क्योंकि H1 आ गया 6.8 सेंटीमीटर, फिर ये 4 सेंटीमीटर 10.8 और फिर हम कुछ पोर्शन ऊपर भी मान रहे हैं तो पूरी लेंथ L से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए कि क्या सेकंड सिचुएशन पॉसिबल है कि 6 सेंटीमीटर पानी के भीतर और 4 सेंटीमीटर तेल के भीतर, ऑयल के भीतर, ये दोनों मिलकर के इतना बुओयंट फोर्स अप्लाई करें, इतना अप्लाई करें कि वो वुडन ब्लॉक के वेट के बराबर हो। तो सेकंड केस में हम चल रहे हैं। तो सेकंड केस में वाटर के द्वारा अप्लाई किया गया बुओयंट फोर्स A इंटू 6, ये हो गया वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी 1 इंटू जी, प्लस ऑयल के द्वारा अप्लाई किया गया बुओयंट फोर्स A इंटू 4, ये 4 सेंटीमीटर ऑयल के भीतर है, इंटू 0.6 डेंसिटी इंटू जी इक्वल टू M 920 इंटू जी। तो जी तो सब जगह से कैंसिल हो रहा है, ए को मैंने फिर कॉमन ले लिया, तो 6 प्लस 2.4 इज इक्वल टू 920। ए की वैल्यू मैंने रखा 100 और इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 8.4 इज इक्वल टू 920। अब 100 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे लेफ्ट तो मिल रहा है 840 इज इक्वल टू 920। तो 840 920 के बराबर नहीं हो सकता, अर्थात ये फिर से इम्पॉसिबल है। तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है, तो ये सेकंड केस भी पॉसिबल नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारा थर्ड केस होगा जिसमें कि H1 ऑयल के भीतर और H2 वाटर के भीतर है। तो यहाँ देखिए H1 और H2 की वैल्यू क्या मिलते हैं हमको। तो हम अपने थर्ड केस में आ गए। तो वाटर के द्वारा अप्लाई किया गया बुओयंट फोर्स A इंटू H1 इंटू रो W इंटू जी। ठीक ऐसे ही अप्लाइड बुओयंट फोर्स अप्लाइड बाय वाटर ऑयल A इंटू H2 इंटू रो O इंटू जी बराबर mg। अब A मैंने फिर कॉमन ले लिया, G को कैंसिल किया तो H1 रो W प्लस H2 रो O इज इक्वल टू m। m की वैल्यू 100, H1 नहीं मालूम लेकिन रो W मालूम 1, H2 नहीं मालूम लेकिन रो O मालूम 0.6 इज इक्वल टू m 920। तो H1 या 100 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ भीतर, तो 100 H1 प्लस 60 H2 इज इक्वल टू 920। 20 से डिवाइड करने पर हमको मिल रहा है 5 H1 प्लस 3 H2 इज इक्वल टू 46। ये इक्वेशन 1। अब H1 और H2 दोनों का सम, H1 प्लस H2 दोनों का सम, ये तो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये दूसरा इक्वेशन, इस दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और फिर दोनों को आपस में घटा दीजिए। तो 3H2 3H2 तो कैंसिल हो गया,
5H1 में 3H1 घटा तो मिल गया 2H1 इज इक्वल टू 46 में 30 घटेगा तो मिल जाएगा 16, जहां से हमको H1 बराबर मिल रहा है 8 सेंटीमीटर। यानी पानी के भीतर ब्लॉक जो है वो 8 सेंटीमीटर डूबा होना चाहिए और इसलिए निश्चित है कि आयल में इसकी जो लेंथ होगी वो 2 सेंटीमीटर के बराबर, अर्थात H2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए कहता है 1 सेंटीमीटर ऑफ इट विल बी अबव द फ्री सरफेस ऑफ आयल, यानी आयल से ऊपर 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो सिचुएशन 1 है और सिचुएशन 1 पॉसिबल नहीं है। बी कहता है 5 सेंटीमीटर ऑफ इट विल बी अंडर वाटर, तो 5 नहीं बल्कि हमको मिला 8 सेंटीमीटर, इस ए भी आंसर रॉन्ग हो गया। 2 सेंटीमीटर ऑफ इट विल बी अबव द कॉमन सरफेस ऑफ आयल एंड वाटर, तो आयल वाटर के कॉमन सरफेस से 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल पानी के आयल के भीतर 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये हमने मालूम किया है। एंड 8 सेंटीमीटर ऑफ इट विल बी अंडर वाटर, ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, सी और डी, एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.